तुम्हारा सगा साथी मेरा बाबा, सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुम सा न कोई लगे प्यारा, दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा सदा साथी मेरा बाबा, सदा हो सहारा। तुझ में ही खोया रहूं, तेरी बातें ही मैं कहूँ। तुम सा न कोई लगे प्यारा, दिल बोले मेरा बाबा, दिल ये तुम्हारा। ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य 18/4/2020 के हम सभी सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र। सच्ची मित्रता क्या है? तो बाबा कहते, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। आज का गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए रे। ओम शांति। यूं तो ये गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि ये सब है भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हो, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। बाबा आकर के हमारी चढ़ती कला कराते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान से हमारी चढ़ती कला होती है। ज्ञान के लिए गाया हुआ है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वह खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं,
तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। यह अक्षर कहाँ ना कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, ऐसा कहा गया है। सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मत मतांतर है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष, कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मते, अनेक धर्म। सतयुग में होती है एक मत। ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है। बाबा भी हमें ये ज्ञान सुनाते सुनाते कितने साल बीत गए। सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों के ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो न सके क्योंकि अभी समझने की शक्ति उनके अंदर है नहीं है। बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे हैं। कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह न सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है। पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। यह है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो। अंदर में बाप के लिए प्यार है, आत्मा में बाप के लिए प्यार है, बाप के लिए हमारा रिगार्ड है क्योंकि बाप को जानते हैं। हमने ही बाप को पहचाना, इसलिए बाबा से हमारा सच्चा जिगरी प्यार है। यहाँ तुम सम्मुख हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परमपिता त्रिमूर्ति शिव भक्त परमात्मा वाच। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है क्योंकि त्रिमूर्तिका को तो गायन है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच। प्रेरणा से कुछ होता नहीं है, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सत्युग तो कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। कृष्ण की महिमा अलग और शिव परमात्मा की महिमा अलग है। मुख्य बात ही ये है। सत्युग में गीता तो कोई पढ़ते ही नहीं है क्योंकि वहाँ दरकार ही नहीं है, न ही वहाँ पर गीता ज्ञान होता है। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वो हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके। मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूँ। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए
कि गीता का ज्ञानदाता कृष्ण नहीं, गीता का ज्ञानदाता सच्चा सच्चा निराकार शिव परमात्मा है। इस बात को स्वीकार किया तो ये तुमने जीत पाई। मनुष्य कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है, वैसे वह समझते कृष्ण के पास जाना है, परंतु कृष्ण के पास जा न सके। कृष्ण के पास बलि चढ़ने की तो बात ही नहीं होती है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो और कोई बात नहीं, इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वो तलवार है ही नहीं। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं, ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो। यही एक उपाय है। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। भक्ति मार्ग में जीवात्मा अपना ही शत्रु है। फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीवात्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है। श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे। किसकी मत पर चलेंगे? बाप की मत पर ही चलेंगे। अपनी मत पर तो हम आधा कल्प चले, नतीजा क्या हुआ? हम नीचे उतरे, गिरते ही आए। अब श्रीमत पर सद्गति को पाना है, इसमें अपनी मत चल न सके। इसलिए बाबा कहते हैं सद्गति को प्राप्त करना है तो अपनी मत ना चलाओ, एक शिव बाबा के मत पर चलते चलो। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो ना, क्योंकि बाबा जो मत देते हैं हमको मनुष्य से देवता बनने के लिए। या अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? अमर लोक में। ये तो है ही मृत्यु लोक। यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार। सभी एक जैसा तो नहीं जानते हैं, हर एक की बुद्धि अलग अलग है। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते? टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? क्या कभी टीचर आशीर्वाद करते हैं क्या, या कृपा करते हैं? ऐसा तो है नहीं। टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप के आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो नेचुरली उसकी आशीर्वाद तो हमें मिलती ही है। बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आए तो उसको धन दो, तो ये आशीर्वाद हुई ना। पिता से वर्षा प्राप्त करना, यही उस पिता से आशीर्वाद प्राप्त करना है। ये एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है, तत्व भी तमो प्रधान हो जाते हैं। यह है ही दुख धाम।
इसलिए इस दुख धाम में चारों ओर दुख के पहाड़ गिरते हैं। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई। बाबा को जितना हम याद करेंगे उतनी हमारी बुद्धि खुलती जाएगी। बाबा कहते जितना याद में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। आत्मा की चमक बढ़ती जाती है। जितना बाबा को याद करेंगे हमारे आत्मा की चमक धीरे धीरे बढ़ती जाती है। याद नहीं किया और कोई विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का। यह बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो। यह रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण तो इसी संसार का सत्य का फर्स्ट प्रिंस है। वो तो है प्रारब्ध। ये भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने ये भी समझाया है सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना। दास दासियां भी बहुत ही होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगी, अर्थात पहले पहले सत्य की दुनिया में, सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना, नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वे तो पुराने हो न सके। सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। जेवर भी भर पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नर्क में यह अंतिम जन्म है। अब इस नर्क की दुनिया में हमें पुरुषार्थ करके, इस अंतिम जन्म में पुरुषार्थ करके हमको जाना है नई दुनिया में। इन आंखों से जो देखते हैं जानते हैं ये पुरानी दुनिया है, ये पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी यह पढ़ाई चलेगी। जब तक नई दुनिया नहीं आती है तब तक हमारी ये पढ़ाई चलती रहेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। नई दुनिया की स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा तो विनाश होगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी कोई कम थोड़ी है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते फिर माया गिरा देती है। एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं तब घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना।
ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। बाबा को वो मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। इतने साल हो गए तो वहाँ पर तो वो नए मकान बन गए होंगे, सारा ढांचा ही बदल गया होगा। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। बाप कहते अपनी जीवन कहानी लिखो। जो भी हमारी अपनी जीवन कहानी है, बाबा कहते तुम लिखो। लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है। बाबा तो कहते उनकी तो जीवन कहानी इतनी आत्मकथा लिखी हुई है, लेकिन बाबा कहते सच्चाई में तो तुम्हारी ये जो लाइफ है, ये जीवन है, बहुत वैल्यूबल है। वंडरफुल लाइफ ये है जो संगम युग पर हम बाबा के बच्चे बनते हैं। ये मोस्ट वैल्यूबल अमूल्य जीवन, इसका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो। यह लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है। ब्राह्मण जीवन जो है, संगम युगी जीवन जो है, वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो। वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव हो ही। जगत अम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां है ना, ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी है जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि दी है वह सब है फालतू। ऐसे कोई किसी की इतनी भुजाएं नहीं होती है। शक्तियों का प्रतीक है। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी है। हमने औरों को भी उनके जीवन को हम अपना सहयोग दे करके उनके जीवन को आप समान बनाया, इसलिए ये भुजाएं दिखाई गई हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख न दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश न करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। क्या करना चाहिए? बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता करनी है। आज का वरदान है, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव।
देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। बाबा कहते दूसरों की बातों को रिगार्ड न देना, कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है। क्योंकि जो कट करता उसे अभिमान आता है और जो जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। आज का स्लोगन है परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। तो श्रीमत है जल के समान और कर्म है बीज के समान। तो उस बीज को शक्तिशाली बनाने के लिए श्रीमत का जल डालने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कानों में मेरे कुछ कहना है।